यह खबर है उन विधायकों के लिए जो विधानसभा में प्रश्न नहीं लगाते हैं। यह खबर है उन विधायकों के लिए जो मंत्री बनना चाहते हैं। यह खबर है उनके लिए जिन्हें मंत्री बनाना है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार की अफवाहों का खेल, आज इस विषय पर हम बात करेंगे। क्या विधायकों को चुप कराने की साजिश की जा रही है? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं। सूत्रों के हवालों से खबर है कि मुख्यमंत्री आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। ऐसी खबरें बार बार मीडिया में सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों हर विधानसभा सत्र के समय ऐसी खबरें वायरल होती हैं? क्या यह सत्ताधारी दल की रणनीति है ताकि विधायक जनता के सवालों से मुंह मोड़ लें और सरकार पर दबाव न बनाने पाएं? वायरल खबरों का बार बार उभरना पिछले 2 वर्षों में, जब से मोहन यादव ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें 2 दर्जन से अधिक बार वायरल हो चुकी हैं। खासकर विधानसभा सत्र के दौरान ये चर्चाएं काफी तेज हो जाती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, जिसका मकसद विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह पाने की उम्मीद दिखाकर चुप कराना है। इस रणनीति से विधायक क्षेत्रीय और जनहित के मुद्दों को विधानसभा में उठाने से कतराते हैं, ताकि उनकी छवि पार्टी नेतृत्व के सामने वफादार बनी रहे। सतना के शंकरलाल तिवारी का उदाहरण आइए इससे जानते हैं। इस रणनीति का एक ज्वलंत उदाहरण सतना से 3 बार के भाजपा विधायक शंकरलाल तिवारी हैं। जनता के बीच उनकी छवि एक जननेता की थी, एक दबंग नेता की थी। मुझे लगता है मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद में उन्होंने क्षेत्र के विकास और जनता के सवालों को विधानसभा में उतनी ताकत से नहीं उठाया जितनी जनता उनसे अपेक्षा करती थी। नतीजा, जनता ने उन्हें अगले चुनाव में नकार दिया। तिवारी जी जैसे कई विधायकों के साथ ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हो रहा है, जहां मंत्रिमंडल की लालच ने उनके जनप्रतिनिधि के कर्तव्यों को प्रभावित किया है। क्या है इस वायरल रणनीति का मकसद? राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें जानबूझकर हर विधानसभा सत्र से पहले उछाली जाती हैं। इसका उद्देश्य विधायकों को नियंत्रण में रखना है, ताकि वे सरकार के खिलाफ असहज सवाल न उठाएं। एक वरिष्ठ पत्रकार ने न छापने की शर्त पर बताया, यह एक पुरानी रणनीति है। मंत्रिमंडल विस्तार की अफवाहें विधायकों को लालच देती हैं, जिससे वे जनहित के मुद्दों को दबा देते हैं। इससे सरकार पर सवाल उठने का खतरा कम हो जाता है। मोहन यादव और अमित शाह की मुलाकात। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने और कुछ पुराने मंत्रियों को हटाने की योजना की बातें हर बार सामने आती है। हालांकि यह ऐसा कहना पहली बार नहीं है। जब ऐसी खबरें सामने आई हैं, दिसंबर 2023 में भी मोहन यादव ने दिल्ली में शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जिसके बाद 28 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। लेकिन बार बार ऐसी खबरें उभरने से सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक रणनीति है? जनता की नाराजगी और सवाल। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जिस तरह की रणनीति से न केवल विधायकों का ध्यान जनता के मुद्दों से भटकता है,
बल्कि जनता में भी सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, जब विधायक अपनी जिम्मेदारी भूलकर मंत्री पद की लालच में चुप रहते हैं तो जनता का नुकसान होता है, विकास कार्य रुक जाते हैं और जनता के सवाल अनसुने रह जाते हैं। क्या कहता है विपक्ष इस मामले में? विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने दिसंबर 2023 में आरोप लगाया था कि मंत्रिमंडल के पोर्टफोलियो बंटवारे के लिए भी मोहन यादव को दिल्ली से अनुमति लेनी पड़ती है। उन्होंने इसे दिल्ली से चलने वाली सरकार करार दिया था। आपके विचार, क्या मंत्रिमंडल विस्तार की बार बार उड़ने वाली खबरें वाकई विधायकों को चुप कराने की एक साजिश है या यह महज एक राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है? इस सवाल ने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। जनता अब उन विधायकों से जवाब मांग रही है जो मंत्री पद की चाह में उनके सवालों को भूल रहे हैं। क्या आप इस खबर से सहमत हैं? अपने विचार साझा करें और बताएं कि क्या यह रणनीति मध्य प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दे सकती है या यह जनता के साथ विश्वासघात है? कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।